हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल और आपने इसे क्लास 10th में पढ़ लिया है। तभी भी हम लोग एक छोटा सा रिकैप करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और हम इसके हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का नया टॉपिक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। तो देखो, इसको ना हमने सॉल्विंग के 3-4 तरीके पढ़े थे ऑलरेडी 10th में। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे और देखेंगे ये होता क्या है। तो चलो हम लोग इसे ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो आपके पास कुछ इक्वेशन दे रखा है। जैसे इक्वेशन है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1z। ठीक है, और ये इज इक्वल टू है 0 और इसे हमने बना दिया है पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। और हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन है, हमारे पास दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0 और इसे हमने बना लिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखो ये जो दोनों इक्वेशन है ना, इसमें कितने वेरिएबल है। तो आपको दिख गया होगा 3, x, y और z। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन होना चाहिए था। जनरल हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे 2 ही इक्वेशन, तभी भी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगला ये देखो, यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 और 0 है। तो अगर किसी भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड में कंप्लीट 0 हो ना, 0 0 एंड 0, इसे बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, आपने इतना भी याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इन दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते थे। तो देख लो, सबसे पहले आपने पढ़ा है कि इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम देंगे। तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा है 10th क्लास में कि x और डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते थे, b1c2 माइनस b2c1 और ये इक्वल होता था। ठीक है, ये इक्वल होता था कितना के, तो आपको पता है y, और इसे क्या लिखते थे, y और डिवाइडेड बाई हम लोग लिखते थे c1a2। ठीक है, और माइनस a2c1 और फिर से ये बराबर होता था, तो इसे लिखते थे z और डिवाइडेड बाई, ठीक है, a1 b2 और माइनस a2 b1। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब देखो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करते थे। तो हम लोग सॉल्व कुछ इस तरह से करते थे। इसे मान लेते थे के, क्या मानते थे, के। ठीक है, और फिर सॉल्व करते थे। x इक्वल टू के टाइम्स दिस, y इक्वल टू के टाइम दिस और z इक्वल टू के टाइम दिस। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन है, ये कैसे करेंगे। तो अब आपको ना यहाँ पे शॉर्टकट में याद रखना है। क्या याद रखना है कि ये देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x का वैल्यू हमने लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लोग y वाले कोफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे b1 और इसके नीचे में लिख लेंगे b2। ठीक है, सिमिलरली b1 के बाद अगला क्या आएगा, c1 और अगला c2। उसके बाद क्या आएगा, तो c1 के बाद अब x वाला लिख लेना है, x का कोफिशिएंट, तो a1 और a2। और उसके बाद तो जहां से स्टार्ट किए थे उसी को रिवाइज कर देना, रिपीट कर लेना है, तो v1 और b2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तो देखो सबसे पहले यहां से स्टार्ट होंगे, b1 c2, डायरेक्शन ऐसे रहेगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। देखो पहले इस तरह से डायरेक्शन लगाएंगे, इस तरह से डायरेक्शन लगा लेंगे और उसके बाद इन सबों को मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे,
माइनस। आपको पता चल रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, मैंने कलर डिफरेंट कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और जितना भी हम लोग नीचे से ऊपर ले रहे हैं ना, इसको हमेशा क्या करेंगे, निगेटिव में लेंगे। ठीक है, इसे हमेशा लेना है निगेटिव में, और जितना हमने ऊपर से नीचे लिया है ना, इसे हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव में। हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव, और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये क्या बनेगा, B1C2, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है B1C2, और फिर माइनस हमने किया B2C1। ठीक है, फिर अगले स्टेप में देखो C1A2 माइनस C2A1, फिर अगले स्टेप में A1 यहाँ पे जेड में A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, और इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। देख लो यहाँ पे फिर से एक बार समझ लो कि हमने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करा है, हमने अरेंज करा है इसे y के कोफिशिएंट से, फिर z के कोफिशिएंट, फिर x का कोफिशिएंट, और लास्ट में जहाँ से स्टार्ट किया था उसी को यहाँ पे लाके दोबारा से रिपीट करके लिखा है। ठीक है, और आपको इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल करवाते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो एक एग्जाम्पल है, चलो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू इसे सॉल्व करके। क्वेश्चन है सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन है सॉल्व, और सॉल्व क्या करना है, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, आपने देख लिया दोनों इक्वेशन, और अभी जो हमने ऊपर कोफिशिएंट को अरेंज करके और फिर मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट किया था, उस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो उस तरह से चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते थे, जो y वाला है सेकंड टर्म उसका कोफिशिएंट, तो देखो हम लोग कहाँ से स्टार्ट होंगे, पहला टर्म है 3, दूसरा है -4, हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब क्या था, तो कांस्टेंट वाला यानी जेड वाला, जेड तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे जेड के स्थान पे क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाला क्या था, -8 और 5, और उसके बाद क्या करते थे, जल्दी जल्दी बताओ, एक्स वाले पे आते थे, तो एक्स का क्या है 2 और 3, और सबसे लास्ट में क्या करते थे, जहां से शुरू हुए थे वहीं पे आ जाएंगे, तो 3 और -4। अब आपको पता ही है हम क्या करते थे, एरो लगाते थे 3 से 5 पे, सिमिलरली 8 से 3 पे, और सिमिलरली 2 से लेके 4 पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ ये लगाते थे जिसे हमें घटाना होता था, सब्ट्रैक्ट करना होता था। ठीक है, तो अब देख लो, तो यहाँ से अब इसे कैसे बनाएंगे, तो बड़ा ही सिंपल। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिख लेंगे x बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, और फिर माइनस करते थे -4 मल्टीप्लाइड बाई -8। ठीक है, और ये बराबर हो जाता था y डिवाइडेड बाई, क्या लिखते थे जल्दी जल्दी बताओ, -8 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस करते थे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और लास्ट कहाँ पे था, तो लास्ट क्योंकि यहाँ पे z तो था नहीं, तो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट के लिए 1 यूज कर लेंगे, और बाई में क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 और -3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा x और डिवाइडेड बाय, देखो 15 और माइनस ये 32, और ये माइनस में है तो हम लोग क्या लिखेंगे -17। ठीक है, ये इज इक्वल टू y और डिवाइडेड बाई क्या लिख दूं, तो y और डिवाइडेड बाई हम लोग लिखेंगे -24 और -10, तो -34, तो इसे लिखेंगे -34, और ये बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 और डिवाइडेड बाई -8 और -9, -9, तो इन दोनों को एक साथ ही हम लोग लिख देते हैं -17, क्या लिखेंगे -17। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट एंड लास्ट से, तो क्या लिखेंगे बताओ, तो यहाँ पे देखो तो सब में माइनस है, तो माइनस और 17 भी है सब में, तो क्या हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख लेंगे x बाई 1 इज इक्वल टू
y/2 इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो देयरफॉर फर्स्ट एंड लास्ट से क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1, और सेकेंड एंड लास्ट से क्या लिखेंगे, एंड y इज इक्वल टू 2। देखो यही है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। तो अब आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा इसे सॉल्व करना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप अब अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और छोड़ जाता हूँ, इसे आप होमवर्क के रूप में लेना और सॉल्व करना। ठीक है, तो नेक्स्ट है सॉल्व। ठीक है, जरूर सॉल्व करना इसे। क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, 7x प्लस 2y माइनस 6z इज इक्वल टू 0। और तीसरा क्या है, तीसरा है 4x प्लस 3y और प्लस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसके आंसर भी लिख देता हूं ताकि आप इसे सॉल्व करके जब मैच करो ना तो आंसर भी आपको मैच हो जाए। x इज इक्वल टू 2 आएगा, y इज इक्वल टू 8 आएगा, z इज इक्वल टू 5 आएगा, एंड k इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो चलो, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और हाँ, तब तक आप चाहते हो कि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए आए, तो आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।